हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ -11 प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं। ये पाठ हमें पर्यावरण की रक्षा, वृक्षों के महत्व और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की प्रेरणा देता है। इस पाठ में विश्नोई समाज, अमृता देवी विश्नोई और खेजड़ली के महान बलिदान की प्रेरणादायक कहानी बताई गई है। आज हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और चारों विकल्पों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो को ध्यान से सुनिए और साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते चलिए। भाग 1, कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले जानते हैं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दों के सरल अर्थ। पहला शब्द है रक्षक। रक्षक का अर्थ है रक्षा करने वाला। दूसरा शब्द है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का अर्थ है तांबे की पट्टिका या तांबे पर लिखा हुआ पत्र। तीसरा शब्द है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि का अर्थ है सम्मानपूर्वक श्रद्धा प्रकट करना। चौथा शब्द है संवर्धन। संवर्धन का अर्थ है बढ़ाना, विकास करना या संरक्षण करना। पांचवा शब्द है शहीद। शहीद का अर्थ है महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाला। छठा शब्द है प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा या सम्मान का लेख। सातवां शब्द है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ है बहुत श्रेष्ठ या सर्वोत्तम। भाग 2, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। अब शुरू करते हैं पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न क, सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया? बच्चों, इसका सही उत्तर है अमृता देवी विश्नोई ने। जब सैनिक पेड़ों को काटने के लिए खेजड़ली गांव पहुंचे, तब अमृता देवी विश्नोई ने वृक्षों की रक्षा के लिए सबसे पहले उनका विरोध किया। प्रश्न ख, अमृता देवी का ऐतिहासिक नारा क्या था? इसका उत्तर है सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अर्थात यदि एक सिर कटने से भी एक वृक्ष बच जाता है तो ये सौदा भी सस्ता है। प्रश्न ग, विश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है गुरु जम्भेश्वर जी अर्थात जम्भोजी ने। गुरु जम्भेश्वर जी ने प्रकृति, वृक्षों और जीव जंतुओं की रक्षा का संदेश दिया। प्रश्न घ, हिरणों की रक्षा करते हुए कौन शहीद हुआ था? इसका उत्तर है निहालचंद विश्नोई। उन्होंने वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। प्रश्न ग, इस घटना के बाद राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की? राजा ने आदेश दिया कि विश्नोई क्षेत्र में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे और न ही वन्यजीवों का शिकार किया जाएगा। भाग 3, विस्तृत प्रश्न उत्तर। अब बच्चों, जानते हैं पाठ के विस्तृत प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न का, जोधपुर के राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया? इसका उत्तर है जोधपुर के राजा अभय सिंह को महल के निर्माण के लिए लकड़ी और ईंधन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने अपने सैनिकों और अधिकारियों को खेजड़ली गांव जाकर पेड़ों को काटने का आदेश दिया। प्रश्न ख, अमृता देवी वृक्षों की रक्षा और किस प्रकार से कर सकती थीं? इसका उत्तर है अमृता देवी शांतिपूर्ण तरीके से राजा के सामने अपनी बात रख सकती थीं। वे गांव के लोगों के साथ मिलकर विरोध कर सकती थीं और वृक्षों को काटने के बजाय किसी वैकल्पिक ईंधन का सुझाव दे सकती थीं। प्रश्न ग, अमृता देवी का नारा इस पाठ में किस प्रकार सार्थक सिद्ध हुआ? अमृता देवी ने वृक्ष को बचाने के लिए स्वयं वृक्ष से चिपककर अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनके बाद उनकी बेटियों और अनेक विश्नोई लोगों ने भी वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। इस प्रकार उनका नारा पूरी तरह सार्थक सिद्ध हुआ। प्रश्न घ, इस घटना के बाद राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? राजा को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ।
उन्होंने खेजड़ली के लोगों से क्षमा मांगी और आदेश जारी किया कि विश्नोई क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और जीवों के शिकार पर रोक रहेगी। प्रश्न: अगर अमृता देवी और इन महान शहीदों के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है कि पेड़ पौधे, पर्यावरण और जीव जंतु हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। भाग 4, सही विकल्प चुनिए। अब बच्चों, बारी है बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी MCQ राउंड की। हर प्रश्न में 4 विकल्प हैं। पहले आप खुद उत्तर सोचिए और उसके बाद सही उत्तर सुनिए। प्रश्न 1, विश्नोई समाज के नियम मुख्यतः किस चीज पर आधारित थे? विकल्प हैं: अ. प्रकृति के पोषण पर, आ. समाज की परंपरा पर, ई. जीव जंतुओं के प्रति करुणा पर, ई. इन सब के सम्मिलित प्रभाव वाली प्रथा पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ई. जीव जंतुओं के प्रति करुणा पर। प्रश्न 2, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? विकल्प हैं: अ. विश्नोई समाज, आ. अमृता देवी विश्नोई, ई. निहालचंद विश्नोई, ई. शहीदों। और इसका सही उत्तर है आ. अमृता देवी विश्नोई। प्रश्न 3, इनमें से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प हैं: अ. कानन, आ. तरु, ई. गिरी, ई. चक्षु। बच्चों, सोचिए, वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? सही उत्तर है आ. तरु। प्रश्न 4, खेजड़ली आंदोलन में अमृता देवी के साथ शहीद होने वाले विश्नोइयों की कुल संख्या कितनी थी? विकल्प हैं: अ. 362, आ. 365, ई. 363, ई. 364। और इसका सही उत्तर है ई. 363। ये घटना पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक महान बलिदान के रूप में याद की जाती है। प्रश्न 5, वन्यजीवों के रक्षक श्री निहालचंद विश्नोई को भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? विकल्प हैं: अ. पद्मश्री से, आ. शौर्य चक्र से, ई. परमवीर चक्र से, ई. वीर चक्र से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आ. शौर्य चक्र से।